नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ जी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जी की वेरिएशन, जी किन किन, अभी हम करके हटे हैं। जी का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ अब हम जी का फॉर्मूला पढ़ने लगे हैं, जी एम बाय आर स्क्वायर। वो कहता है जी की वैल्यू चेंज कैसे होती है, वेरिएशन क्या आती है जी की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू हाइट। हाइट का मतलब है कि अगर आप अर्थ के सरफेस पे और अर्थ के सरफेस से कुछ ऊपर जाते हो, या आप अर्थ के सरफेस पे हो जिसका मास है एम अर्थ का, इसका रेडियस है आर, आप इसके सरफेस से कुछ हाइट ऊपर जाते हो, तो वेरिएशन ऑफ जी मतलब जी में क्या चेंज होगा, स्मॉल जी में क्या चेंज होगा, बढ़ेगी कम होगी, कितनी हाइट पे कितनी बढ़ेगी, कितनी हाइट पे कितनी कम होगी। दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक। कंसीडर अर्थ, लेट आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड एम इज द मास ऑफ अर्थ। कंसीडर अ पॉइंट ए ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस पर आपने एक पॉइंट लिया ए, यहाँ पर जी की वैल्यू क्या होगी, जी एम बाय आर स्क्वायर। अभी पढ़ के हटे हम लोग, जी की वैल्यू क्या होती है, जी एम बाय आर स्क्वायर। मेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। हमने इसको क्या कहा है, इक्वेशन नंबर 1। नाउ हम क्या करते हैं, अर्थ के सरफेस से ना कुछ हाइट ऊपर जाते हैं, और कितनी हाइट ऊपर गए, एच हाइट ऊपर गए। कितनी हाइट ऊपर गए, एच हाइट ऊपर गए। और जहाँ पर एच हाइट पे आए तो एच हाइट पे हमने पॉइंट क्या दिया, क्या नाम दिया उसको, बी। लेट इस पॉइंट पर ग्रेविटी कितनी हो जाती है, जी डैश। क्या माना हमने, इस पॉइंट पर ग्रेविटी कितनी हो जाती है, जी डैश। नाउ व्हाट इज जी डैश, नाउ हमने एज पर फॉर्मूले में देखो जी डैश क्या होगा, जी एम। अब आर चेंज हो गया, इस पॉइंट पर यहाँ पर अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना था, आर। अर्थ के सेंटर से मैंने आपको बताया था पिछले टॉपिक में, जितनी भी स्पेरिकल बॉडीज होती हैं उनका जो मास होता है ना सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो सेंटर से डिस्टेंस कितना है यहाँ का, आर। अब बी पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, आर प्लस एच। बी पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा, आर प्लस एच। तो जी डैश क्या है, बी पॉइंट पे हमने ग्रेविटी कितनी ली है, जी डैश। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जी एम। देखो ए पॉइंट पे क्या फॉर्मूला था, जी एम बाय आर स्क्वायर। तो बी पॉइंट पे क्या बन जाएगा, जी एम बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक सेंटर से, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। Make it as equation number 1 and this as equation number 2. Now what you are going to do, you are going to divide equation 2 with 1. 2 से 1 को डिवाइड कीजिए तो क्या आ जाएगा, जी डैश अपॉन जी, यहाँ पर पुट करो जी एम बाय आर प्लस एच स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू पुट करो जी एम बाय आर स्क्वायर। जी एम से जी एम कैंसिल, कैंसिल होने पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ऊपर चला गया, आर स्क्वायर ऊपर चला गया, आर प्लस एच स्क्वायर होल स्क्वायर नीचे आ गया। अब आपने क्या करना है, आर स्क्वायर को एज इट इज़ रखना है, और डिनोमिनेटर में से ना आर स्क्वायर को कॉमन ले लोगे। डिनोमिनेटर में से क्या करेंगे, हम आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। जब आर स्क्वायर को कॉमन लोगे तो यहाँ 1 बच गया, और यहाँ क्या आ गया, एच अपॉन आर। बेसिकली आपने आर कॉमन लेना है। जब आप आर को बाहर लोगे तो क्योंकि स्क्वायर था तो आर स्क्वायर बाहर आ गया, और अंदर क्या बचा, यहाँ 1 बच गया, और यहाँ क्या बचा, एच अपॉन आर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को कॉमन लिया था, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या आ गया, कैंसिल हो गया। ये ऊपर जाके पावर अपॉन 2 थी ना, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगी, पावर -2। आपने बाइनोमियल पढ़ी हुई है, बाइनोमियल क्या बताया था मैंने आपको, 1 + x की पावर -n। ये पावर कहाँ जाती है, यहाँ पर आ जाती है, -nx हो जाता है। ये बताया था मैंने आपको, कब, जब x < 1 है, व्हेन x इज़ < 1, तो ये पावर कहाँ जाती है, यहाँ पर आ जाती है। मैंने बाइनोमियल में आपको बताया था। अब पहले चेक कर लो, क्या x < 1 है, क्या h/r < 1 है। अगर आपने बाइनोमियल लगानी है तो ये जो टर्म है ना, देखो बाइनोमियल तभी लगेगी जब ये वाली टर्म, सेकंड नंबर वाली टर्म 1 से कम हो, तो मतलब h/r शुड बी < 1। देख लो है h/r < 1 की नहीं। आपको पता है h इज़ वेरी वेरी r, r इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। r आपने क्या लिया था, रेडियस ऑफ अर्थ लिया था। h आपने कितनी हाइट ली थी, सरफेस से, अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट। अब हाइट कितनी होगी, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 50, 100, 100, 200, कुछ भी हो सकती है, पर अर्थ का रेडियस तो किलोमीटर, लाखों किलोमीटर में है, तो उसके कंपैरेटिवली तो आर की वैल्यू, एच की वैल्यू बहुत ही कम है ना। तो एच की वैल्यू आर से बहुत कम है, तो h/r क्या आ जाएगा, वेरी < 1। इसकी वैल्यू < 1 है तो हम बाइनोमियल लगा सकते हैं। x की वैल्यू < 1 है, अगर इसकी वैल्यू < 1 है तो ये पावर कहाँ जाती है, नीचे। तो ये पावर नीचे आ जाएगी तो क्या बन जाएगा, -2h/r। पावर नीचे आ गई, देखो यहाँ पर पावर नीचे आएगी तो क्या बन जाएगा, -2 आ जाएगा, 1 - 2h/r। 1 - 2h/r, 1 में से कुछ माइनस हो रहा है तो वैल्यू कम है ना, यस और नो। अब जी डैश क्या आ रहा है, जी को नहीं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ,
जी डैश क्या आ रहा है, जी को इधर मल्टीप्लाई कर दो, जी डैश आया, जी इधर ले गए आप 1 माइनस 2h/r। अब देखो जी डैश क्या आ रहा है, 1 में से कुछ माइनस करके आ रहा है, जी डैश क्या आ रहा है, 1 में से कुछ माइनस करके आ रहा है, जी में से कुछ माइनस करके आ रहा है, तो जी डैश की वैल्यू जी से तो कम ही होगी ना। जब मैं इस ब्रैकेट को खोलूँगी ना तो जी माइनस समथिंग हो जाएगा, जब मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँगी तो ये जी माइनस 2h/r, तो देखो वैल्यू जी से तो कम ही होगा ना जब आप इसको सॉल्व करो, तो क्या आएगा जी माइनस 2h/r, तो ये वैल्यू लेस देन तो जी ही होगी, यस और नो, ये वैल्यू जी से तो कम ही होगी क्योंकि जी में से कुछ माइनस हो रहा है, तो जी डैश की वैल्यू जी से तो कम ही है। मीन्स जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते जा रहे हो वैसे वैसे ग्रेविटी क्या होती जा रही है, बी पॉइंट पे हमने ग्रेविटी जी डैश दी थी और ए पॉइंट पे हमने ग्रेविटी जी ली थी, तो जी डैश की वैल्यू जी से क्या आ रही है, कम हो रही है। मीन्स जैसे जैसे आप हाइट पर जाते जा रहे हो वैसे वैसे ग्रेविटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। थैंक यू।